बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाहौर में भी 14 अगस्त आते ही सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट की जानिब से एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। कराची में सिक्योरिटी कंपनी की वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। खुशाब में लंगरवाला पुल जाने वाले मुसाफिर कई साल से सड़क की खस्ता हाली की वजह से शदीद तकलीफ का शिकार। MP खुशाब साजिदा आहिर की मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा के दौरान पुरअमन फिजा कायम रखने के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात का जायजा लेने के लिए इजलास में शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब कामरान अशरफ की सरबराही में हाफिज मोहम्मद उस्मान ने मुहर्रमुल हराम के हवाला से जुलूसों के रूट्स का विजिट किया। मेड नसराधन में भी अचानक टाउन ऑफिसर मुश्ताक हुसैन मेन शहर में तजावुजात हटाने के लिए अपनी पुलिस की नफरी के हमराह पहुंच गए। सुन्नी राब्ता कौंसल टंडोलाहियार के ज़ेर-ए-एहतमाम खलीफा दौम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत पर स्टेशन चौक से लियाकत तक रैली का इनाकाद किया गया। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम साल 2020 से 21 के सिलसिले में तीसरे साल के तुलबा के इम्तिहानात मुनाकिद कर दिए गए। करोड़ पका की दीगर इमाम बारगाहों की तरह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह अमीरपुर सादात में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। मंडी बहाउद्दीन में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के वीएन के मुताबिक मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। छांगा मांगा जंगल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। कंसकोट में मरकजी इमाम बारगाह सैयद गुलाम शाह मोहल्ला में अशरा मुहर्रम के दौरान भी जाफरी जवान अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने में मसरूफ। सोबतपुर के सिटी पुलिस स्टेशन के SHO मठिल खान देनारी की मीडिया से गुफ्तगू। म्यूनिसिपल कमेटी पिंडादन खान के वर्कर्स दिन रात सफाई सुथराई में मसरूफ। तरंडा मोहम्मद पनाह के असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली ने इमाम बारगाह हुसैनिया अलाहाबाद का विजिट किया। कराची में भैंस कॉलोनी में मरने वाले जानवरों को उठाकर डंप करने का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया जाने लगा। जलालपुर शरीफ केनाल 45 अरब रुपए की लागत से शुरू कर दी गई। जहलम छमाला के करीब पाक फौज का तरबीती तैयारा गिरकर तबाह। जैकबाबाद में मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही जिक्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में महफिल समेत खैर खैरात का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया। नशे में धुत नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का सिविल अस्पताल टंडोलाहियार पर धावा। नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट कमेटी शिकायत सेल बराए ओवरसीज का इजलास मुनाकिद हुआ। सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ का मोहम्मद अदनान मदनी को जिला खुशाब में रोजाना की बुनियाद पर 1000 से 1200 पौधे लगाने पर खराजे तहसीन पेश। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नादिया शफीकी ज़ेर सदारत 14 अगस्त के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए जोहाबाद में इजलास का इनाकाद किया गया।
डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक का डीपीओ खुशाब के हमरा जुलूसों के रोड्स का विजिट। खुशाब मोहल्ला दत्तेवाला में 35 साल से नशा बेचने वालों का गढ़ बन गया, कोई पूछने वाला नहीं। अहलियान ने मोहल्ला दत्तेवाली खुशाब शदीद परेशान। सादिकाबाद भोंग आईजी पंजाब इनाम गनी ने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कैप्टन जफर अवान और दीगर ज़िले कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान के हमरा सानहा भोंग मंदिर के बाद हिंदू बरादरी से इजहार यकजहती के लिए गणेश मंदिर भोंग का विजिट किया। डेरा लाहौर में पाकिस्तान फलाह पार्टी की जानिब से शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। हेडलाइंस आपने खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हफ्सा ताहिर। मैं बताने जा रही हूँ कि चैनल NAN 24 पर लेकर आ रही हूँ मैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है नवा पुआड़ा। मतलब ये मसले मसाइल मौज मस्ती फन धमाल और बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में, तो देखना मत भूलिएगा। NAN 24 न्यूज पर हर हफ्ते की शाम 7:05 पे नवा पुआड़ा देखिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी पायल चौधरी। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया पैगाम। NAN 24 चैनल पे आ रहा है नया प्रोग्राम नवा पुआड़ा, देखना ना भूलना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम और जनाब NAN न्यूज़ पर एक नया प्रोग्राम आ रहा है, एक नवा पुआड़ा। बड़ा ही मज़ाहिया प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम सलाम, आपका मैं खादम ते लकी डियर मेरा नाम। प्यारियो दिलों के नज़ारे हो गैन गुआरे हो ते फेर पुआरे हो। NAN 24 चैनल ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆੜਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਪੰਜਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करो, शेयर भी करो तो लाइक भी करो। लकी डियर ताड़ा प्यारा, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन में नाज़रीन सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे लाहौर से। 14 अगस्त आते ही लाहौर में भी सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे और जवान 14 अगस्त की अशिया खरीदने में मसरूफ हो गए। इस हवाले से हम लोगों को अपडेट कर रही हैं लाहौर से रिपोर्टर मुक़द्दस इंसारी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर लाहौर के इलाका बागबानपुरा में। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है, हर तरफ हमें सब्ज रेहाली परचम लहराते नजर आते हैं। इसी तरह जो है आज हम यहाँ इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे शहरी आए हुए, छोटे बड़े हर सभी जो है ये हमें यौम आज़ादी मनाने के लिए जो है यहाँ पे तैयारियों में नजर आ रहे हैं। तो चले आए यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं, करते हैं इनसे बात, पूछते हैं इनसे सवाल कि ये कैसी जो है ये अपनी यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो आप यहाँ पे जो है ये यौम आज़ादी मनाने के हवाले से चीजें खरीदारी के लिए आई? जी, जाहिर से बात है 14 अगस्त है तो हर तरफ 14 अगस्त की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए हम लोग भी 14 अगस्त की तैयारियों के लिए बाहर घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं ताकि हम अपने घर को झंडियों के साथ सजा सकें। ठीक हो गया। तो 14 अगस्त के हवाले से जो है ये आपका क्या पैगाम है जो आप हमारी पाकिस्तानी कौम को देना चाहेंगे? बस मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि 14 अगस्त के दिन अपने बच्चों को अपने घरों में रखें और घरों पे रह के भी खुशियों को दोबाला किया जाए, अपने बच्चों को बाहर ना भेजें और SOPs की पाबंदी करते रहें, बार बार हाथ धोएं। बस यही मैं कह सकती हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपने यहाँ पे देखा कि शहरी जो है ये हमारे साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे जो है इन्होंने हमें बताया कि हमें SOPs की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए। यही पैगाम जो है ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए है कि आप यहाँ पे जो है ये आए, यौम आज़ादी के हवाले से जो है ये आप खरीदो फरोख्त करें, यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन SOPs का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप 14 अगस्त की खरीदो फरोख्त? हाँ जी जी। तो आपने अभी तक जो है ये क्या क्या खरीदा है? मैं अपने बच्चों के लिए परचेज कर रही हूँ, उनके स्कूल में कुछ फंक्शन है इससे रिलेटेड, तो उनसे परचेज कर। तो आप जो है ये 14 अगस्त के हवाले से पूरी आवाम को जो है ये क्या मैसेज देना चाहेंगे, पूरी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि जैसे पहले सेलिब्रेट करते थे वैसे ही करें, लेकिन मेन ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि 14 अगस्त वाले दिन ही इसका देखा जाएगा कि बड़ी अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आगे पीछे भी अपनी कौम का ख्याल करें ना, आगे पीछे भी ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ इन्होंने एक ही दिन का रखा हुआ है ना कि जो हम लोगों के इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बहुत सामान बाकी वो ले रही है अभी। जी, तो आप 14 अगस्त के हवाले से जो है ये क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी
कौम 14 अगस्त का प्रोग्राम यही है कि ये वो दिन है जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। ये सबको मिलजुल के मनाना चाहिए, जोशो खरोश से मनाना चाहिए और किसी को तंग नहीं करना चाहिए। ये मोटरसाइकिल वगैरह के सिलेंसर वगैरह नहीं निकालने चाहिए। ठीक हो गया। अपने फ्लैग लगा के अपने व्हीकल पे जहाँ तक हो सकता है और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि ताकि दिन की अहमियत को उनको अंदाजा हो कि दिन की क्या अहमियत है हमारे लिए। ठीक होगा। तो क्या आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, पूरे पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप यूनिटी के तौर पे बिलीव करें और एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके, इस झंडे के साए की तरह। शुक्रिया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप यहाँ पे जो है ये 14 अगस्त की तैयारी के हवाले से आई? बिल्कुल 14 अगस्त की तैयारी के हवाले से आए हैं। आपने अभी तक जो है ये क्या खरीदो फरोख्त की है? फिलहाल बच्चे ने झंडा लिया और झंडियाँ ली हैं। ठीक हो गया। पिछले साल की निस्बत इस साल आपको कितनी महंगाई देखने में आई? बहुत ज्यादा। सिर्फ एक झंडा सिर्फ है जो 500 का मैंने लिया है। बहुत महंगाई है, महंगाई तो बहुत। ठीक हो गया। आप 14 अगस्त के हवाले से अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाह रही हैं? सिर्फ मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज आपस में मिलजुल के रहें, अपने मुल्क को देखें कि किस तरफ जा रहा है। प्लीज मुल्क के बारे में कुछ सोचें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। मिलजुल के कदम आगे बढ़ाएं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत से लोग जो है ये खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। इसी के साथ जो है हमारा पैगाम है सारी कौम के लिए कि आप अपने घरों में रह के यौम आज़ादी मनाएं, बहुत भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन SOPs का ख्याल रखें क्योंकि आपकी जान जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती है। मैं हूँ मुक़द्दस अंसारी, कैमरामैन टीम के साथ NAN 24 न्यूज़ लाहौर। जी मुक़द्दस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट की जानिब से एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। ये सेमिनार लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने की खुशी में किया गया, जबकि उन्वान हिंदू नेशनलिज्म अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी के उन्वान पर किया गया। ये सेमिनार तुलबा और टीचर्स की काविशों से सरंजाम दिया गया। कराची में सिक्योरिटी कंपनी की वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। कराची से काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी की वैन का ड्राइवर 20 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया, जिसका मुकदमा मीठादर थाने में दर्ज कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको खुशाब से अपडेट करते चले, लंगर वाला पुल का रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। इलाका मुकीमों का कहना है कि अरबाब इख्तियार ने खामोशी इख्तियार की हुई है। मुतअद्दिद बार अवामुन्नास ने अरबाब इख्तियार को इस रोड के बारे में बताया, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद भी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि ये रोड जिला खुशाब को बजरिया लंगर वाला पुल जिला सरगोदा से मिलाती है। अक्सर औकात सरगोदा जंग मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक इसी रोड से होती है, जिससे मुसाफिर और मुकामी लोगों ने शदीद परेशानी का इजहार किया है। MPO खुशाब साजिदा आहिर की मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए इजलास में शिरकत। इजलास डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक और DPO खुशाब नवीद अहमद की जेर सदारत DC कॉन्फ्रेंस रूम में मुनाकिद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब कामरान अशरफ की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर्स ने और दीगर ऑफिसर्स ने मुहर्रमुल हराम के रूट्स का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब कामरान अशरफ की सरबराही में चीफ ऑफिसर मलिक मोहम्मद आजम की जेर निगरानी असिस्टेंट ऑफिसर रेगुलेशन सुंदस राबेल और असिस्टेंट ऑफिसर I&S हाफिज मोहम्मद उस्मान ने मुहर्रमुल हराम के हवाला से जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया, जबकि छतरी चौक और कच्चा बाजार खुशाब में भी नाजायज तजावुजात की रोकथाम के लिए दुकानदारों को वार्निंग्स भी जारी की। मेड में भी नाजायज तजावुजात को हटाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। राधन में अचानक टाउन ऑफिसर मुश्ताक हुसैन मेन शहर में तजावुजात हटाने के लिए अपनी पुलिस के नफरी के हमरा पहुंच गए। दुकानों के आगे तजावुजात हटाए गए, जबकि दुकानदार शदीद परेशान। टंडोला यार में सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के हवाले से एक रैली निकाली गई। रैली स्टेशन चौक से लियाकत तक निकाली गई, जिसकी क़यादत हाफिज अब्दुल हकीम पन्होर, हाजी गुलाम अली, सैयद सलीम शाह, गुलाम मुस्तफा और असद मलिक और दीगर ने की। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने तुलबा के साल 2020 से 21 के इम्तिहानात मुनक्किद कर दिए। इस सिलसिले में टंडोला यार में गवर्नमेंट मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट में होने वाले इम्तिहानात में अमले की तरफ से इंतहाई शफाफ शफाफ बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs का भी खास ख्याल रखा गया। करोड़ पक्का से नाज़रीन अब अपडेट शामिल करेंगे कि मरकजी इमाम बारगाह मीरपुर सादात में भी मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से हमें करोड़ पक्का से मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा फहद बुखारी। जी फहद।
जी बिल्कुल, केवड़ पक्का की नवाही बस्ती अमीरपुर सदात की मरकजी इमाम बारगाह में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस का आगाज हो गया, जहां उलमा और नुवाख्वान शोदा करबला को जबरदस्त खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मजलिस में अज़ादारान और अहले इलाका के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस के पहले रोज DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की हिदायत पर इमाम बारगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मजलिस के इख्तिताम तक मौजूद रही और मजलिस में शिरकत करने वाले अफराद की चेकिंग भी की जाती रही। मजालिस का सिलसिला 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। जी फहद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की शजरकारी मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और मेंबर सूबाई असेंबली गुलरेज चंद ने किया, जबकि जिला में 1 मिनट में 25,000 पौधे भी लगाए गए। तकरीब में स्कूल, कॉलेज, सरकारी नीम सरकारी इदारों ने हिस्सा लिया और जिला में 9 लाख पौधों के हदफ में से 2.25 लाख पौधे लगा दिए गए। नाज़रीन, आपको छांगा मांगा से अपडेट करते चले। छांगा मांगा में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की शजरकारी मुहिम के तहत एक पुरवकार तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें सूबाई वजीर, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, DC कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने खुसूसी शिरकत की। कंसकोट में भी मरकजी इमाम बारगाह पर जाफरी जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ। जाफरी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान लाड़काना ट्विन सिटी कंसकोट की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह सैयद गुलाम शाह दाया मोहल्ला में अशरा मुहर्रम में भी जाफरी जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। सावरपुर के SHO मठल खान की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज अहमद जाजो साहब DIG नसीराबाद रेंज और SSP सोबतपुर भी हुसैन अहमद लाड़ी की खसूसी हिदायत पर जिला सोबतपुर खसूसन पुलिस थाना सोबतपुर की हदूद में तमाम चौकियाँ अलर्ट कर दी गई हैं, जहाँ जहाँ से सिंध के बॉर्डर हैं और अंदरून सिंध बलूचिस्तान या जितने बॉर्डर एरियाज मिलते हैं सबको हमने चौकियों को चौकस कर दिया गया है। और 112 जवान मुहर्रम शरीफ में जो जलूस मरतम वगैरह चलता है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तमाम जवान ऑफिसरों के ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। गश्तों को अलग कर दिया गया है। 24 घंटा हमारी गश्त जारी है। मैं और मेरी टीम जनाब SSP सोबतपुर मीर हुसैन अहमद लाड़ी की निगरानी में जारी उसारी है। इंशाअल्लाह ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। मुझे अपने अल्लाह उसके रसूल पर भरोसा है। हम मोहम्मदी हैं, हम मुसलमान हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फोर्स है, उसी का पैदावार है, उसी के दौर से बना है। इंशाअल्लाह मैं उसी का पैरवी करूँगा। भी हैं और ट्रैफिक एहलकार भी है, सार्जेंट भी है और खसूसी तौर पर जो सेवर पड़ जाते हैं वो भी अपने जवान अफसरान जुड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों गलियों में जहाँ शक शुबात है गश्तें जारी उसारी हैं, ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। वो भी SSP सोबतपुर मीर हुसैन अहमद की लाड़ी साहब की खसूसी हिदायत पर। म्यूनसिपल कमेटी पिंडादन खान के वर्कर्स दिन रात सफाई में मसरूफ। इस हवाले से हमें पिंडादन खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुंतजर मेहंदी। जी मुंतजर मेहंदी, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता बारिशों की वजह से पिंडादन खान में गली मोहल्लों में पानी खड़ा है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी पिंडादन खान के वर्कर दिन रात एक करके गलियों और मोहल्लों की सफाई में मसरूफ हैं, ताकि मुहर्रम और हराम में मजालिस और जुलूसों के रास्ते को क्लियर किया जा सके। जी मुंतज़िर मेहंदी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। तरन्ना मोहम्मद पनाह के असिस्टेंट कमिश्नर का इमाम बारगाहों का विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली ने इमाम बारगाह हुसैनिया इलाहाबाद का विजिट किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया। कराची से अपडेट करते चले, भैंस कॉलोनी में मरने वाले जानवरों का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया जाने लगा। प्राइवेट ठेकेदार इन मुर्दा जानवरों को दफनाने की बजाय इनकी खाल उतार कर बेचते थे और इसके मुख्तलिफ अज़ू को मुजरे सेहत बनाने के लिए कारआमद बनाते और मुर्दा जानवरों की चर्बी से मुजरे सेहत घी बनाकर भी फरोख्त करते थे। जबकि मीडिया की वजह से ये अड्डे बंद करवा दिए गए। इधर जानवरों की खाल नामुनासिब हद तक जा गिरी, जिसके बाद KMC से मुर्दा जानवर उठाने वाले ठेकेदारों ने ठेका होने के बावजूद मुर्दा जानवर उठाना छोड़ दिए। अब बाड़े वाले हजरात अपने मुर्दा जानवरों को रोड पर फेंक देते हैं, जबकि इलाका मकीन सख्त परेशान। पिंडादन खान में जलालपुर शरीफ केनाल 45 अरब रुपए की लागत से शुरू कर दी गई। इस हवाले से हमें पिंडादन खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मुंतज़िर मेहंदी। जी बिल्कुल, पिंडादन खान में रसूल बैराज से निकाले जाने वाली जलालपुर नहर पर काम तेजी से जारी है। मेन केनाल की लंबाई 116 किलोमीटर और मुल्हिका छोटी नहरों की लंबाई 210 किलोमीटर है, जिससे जेलम और खुशाब के 80 से ज़ायद देहात की 1,80,000 एकड़ अराजी
سیراب ہوگی، جس سے ملک کی خوراک کی ضروریات کے لیے لاکھوں ٹن اجناس کی اضافی پیداوار ہوگی۔ نہر کی آمد سے بنجر زمینیں آباد ہوں گی، مقامی کاشتکاروں کو بھی فائدہ حاصل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیل پردادن خان کی ترقی میں معاون ثابت ہوگی۔ جی منتظر مہندی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ چہلم چھمالہ کے قریب پاک فوج کا طیارہ تربیتی گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ طیارے میں سوار دونوں پائلٹ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ جیکب آباد میں محرم الحرام کے دوران ذکر حسین کے ساتھ ساتھ خیر خیرات کا سلسلہ بھی تیزی سے شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں جماعت اصلاح المسلمین کی جانب سے عظیم الشان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کا انعقاد خلیفہ عبدالغفار طاہری، علامہ ایوب سولنگی، ضلعی صدر امیر بخش طاہری کی قیادت میں برانچ چنا محلہ میں کیا گیا۔ نشے میں دھت نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کا ٹنڈوالہ ہیار کے سول ہسپتال پر دھاوا۔ ٹنڈوالہ ہیار میں سول ہسپتال کے ڈاکٹر سراپا احتجاج۔ ناروال میں ڈسٹرکٹ کمیٹی شکایات سیل برائے اوورسیز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین عرفان عابد اور ڈپٹی کمشنر نبیلہ عرفان نے کہا کہ بیرون ملک کام کرنے والے افراد ہمارے ملک کی پہچان ہیں، وہ بیرون ممالک ہمارے ملک کے سفیر کی حیثیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ خوشاب سے اپڈیٹ کرتے چلے، سردار رئیس ممتاز حسین چاچڑ کا محمد عدنان مدنی کو 1000 سے 1200 پودے لگانے پر خراج تحسین پیش۔ مزید کہا کہ محمد عدنان مدنی خوشاب، جوہر آباد، قائد آباد، نورپور، تھل میں روزانہ کی بنیاد پر 1000 سے 1200 پودے لگا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان خیالات کا اظہار سردار رئیس ممتاز حسین چاچڑ جوائنٹ سیکرٹری شمالی پنجاب نے پریس بریفنگ میں کیا۔ جوہر آباد میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نادیہ شفیق کی زیر صدارت 14 اگست کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نادر شفیق کا کہنا تھا کہ جشن آزادی منانے کے حوالے سے وطن عزیز پاکستان کا 75واں یوم آزادی ضلعی انتظامیہ خوشاب کے زیر اہتمام ضلع کونسل میں نہایت ملی جوش و جذبے اور سادگی سے منائے گا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب محمد حمدہ صالح کا ڈی پی او خوشاب کے ہمراہ مجالس کے جلوس کے روٹس کا وزٹ۔ دوران وزٹ جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو چیک کیا گیا اور فلیش پوائنٹس کا بھی وزٹ کیا گیا۔ محلہ دتے والا خوشاب 35 سال سے نشہ بیچنے والوں کا گڑھ بن گیا، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیں۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا گنیش مندر بونگ کا وزٹ۔ رحیم، آج میں یہاں پہ موجود ہوں اپنی ہندو کمیونٹی کے ساتھ، ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی دینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور ان کو اسٹیٹ کے بہاف پہ، جو ریاست ہے اس کے بہاف پہ یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ مملکت ہم سب کی ہے، یہ اس مسلمانوں کی بھی ہے، یہ ہندوؤں کی بھی اتنی ہی ہے، یہ کرسچنز کی بھی اتنی ہی ہے، یہ سکھوں کی بھی، اور جتنی ہماری مائنورٹی کمیونٹیز ہیں یہ اتنی ہی، یہ ملک اور یہ ریاست ان کی ہے جتنی یہ مسلمانوں کی یا کسی بھی اور کی ہے۔ یہ مملکت جو ہے، یہ ملک حاصل کیا گیا تھا تمام ہندوستان کی مائنورٹیز کے لیے، اور مسلمان بھی اس وقت مائنورٹیز ہی تھے، سو یہ تمام مائنورٹیز کے لیے ہے۔ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے، اسلام نے جو نظریہ دیا ہے، جو حقوق دیے ہیں مائنورٹیز کو، وہ اس ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے، اسٹیٹ اس کو انشور کرے گا۔ میرے آنے کا مقصد، آج میرے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب نے بھی آنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں آ سکے۔ ہم دونوں یہاں پہ اس لیے آنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی ہندو کمیونٹی کو یہاں پہ اسپیشلی، اور ساتھ ہی جو ہمارے شیعہ بھائی یہاں پہ رہتے ہیں اہل تشیع، ان کو یہ سینس آف سیکیورٹی دینے کے لیے کہ ریاست ان کے ساتھ ہے، اسٹیٹ ان کے ساتھ ہے، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ ذمہ داری 4 تاریخ کو بھی پوری کرنے کی کوشش کی۔ ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو انسانی جان ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور یہاں پہ جو ہماری ہندو کمیونٹی تھی، ہمارے ہندو بھائی بہنیں یہاں پہ رہ رہے تھے، ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی، ہم نے ان کی سیکیورٹی کو انشور کیا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے مندر کی سیکیورٹی، اور پھر موٹر وے کی سیکیورٹی یا موٹر وے کا کھولنا، اور ہم نے اسی طریقے سے اس کو کیا۔ ہم آئندہ بھی اپنی پوری تندہی سے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہماری مائنورٹی کمیونٹیز جو کم نمبر میں ہے، یا جہاں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بھلے وہ مائنورٹی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہو، یا ایون مسلمانوں کی جو جتنے ہمارے گروپس ہیں، یا ولنریبل جتنے بھی سیگمنٹس ہیں، کہ ہم ان تمام کو سیکیورٹی دیں۔
اور یہاں پہ ہم نے یہ کیا. میں شاباش دوں گا اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد اور ASP صادق آباد کو. انہوں نے یہاں پہ بہت کوشش کی, بہت محنت کی. جو ہماری یہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے ان سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے, وہ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہے. ابھی بھی ہم نے یہاں پہ ہماری سیکیورٹی. اور ڈیرہ لاہیار میں شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر سلیم خان ٹمکی نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر پاکستان فلاح پارٹی کے ورکروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.